स्त्री मरी की संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। ये एक व्यंग है और इस तरह के लोगों पर लागू होता है, इस तरह के सन्यासियों पर लागू होता है कि संपत्ति खत्म हो गई, पत्नी मर गई, किसी तरह की समस्याएं खड़ी हो गई, ज़्यादा उत्तरदायित्व तो आ गया, तो छोड़ छाड़ के सन्यासी बन गए, बाबा जी बन गए। अब कभी अगर लोग इस तरह से दिगंबर मुनियों को भी समझें तो ये बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये तीर्थंकरों का मार्ग है। 24 के 24 तीर्थंकर राजा थे, क्षत्रिय थे, सम्राट थे, राजा के बेटे थे, और उन्होंने पूर्ण विरक्त भाव से, पूर्ण वैराग्य भाव से, आत्म कल्याण की दृष्टि से आत्मा स्वरूप को समझ करके इस मार्ग को स्वीकार किया। उन्होंने किसी की भक्ति करने के लिए, किसी गुलामी करने के लिए भी दीक्षा नहीं ली, लेकिन ये स्वाभाविक है कि जिनसे हमें मार्ग मिला है, जिनसे मार्ग समझ में आया है, उनके प्रति बहुमान और भक्ति होती ही है। केवल वीतरागता और आत्मोपलब्धि का ये सम्यक मार्ग है। कई बार लोग इस पर भी टिप्पणी करते हैं कि दिगंबरत्व के मायने क्या, नग्न मुद्रा कहां तक उचित है, तो तरह तरह की बातें होती हैं। जबकि ये वीतराग मुद्रा है, किसी तरह के वस्त्र पहन करके एक साधु का रूप धारण कर लिया तो उसमें तो छल कपट धोखा हो सकता है, लेकिन दिगंबर मुद्रा पूरी तरह से निर्दोष मुद्रा है और इसमें किसी तरह का छल कपट नहीं हो सकता, कुछ बची ही नहीं जगह। हम जब भगवती आराधना, मरण कंडिका जैसे शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं तो सबसे पहले एक अर्ह नाम का अधिकार आता है। योग्यता क्या है मुनि बनने की? सबसे पहले योग्यता है कि उसमें समझदारी हो, क्षयोपशम लब्धि हो, विशुद्धि लब्धि हो, देशना लब्धि प्राप्त हो, प्रायोग्य लब्धि हो और करण लब्धि हो, सम्यक दर्शन हो, सही दृष्टिकोण हो, सही समझ हो, विशिष्ट ज्ञान हो, और फिर जिसका निष्कलंक चरित्र हो, श्रावकाचार जिसका उत्तम रहा हो, ऐसा व्यक्ति दिगंबर जैन धर्म में मुनि बनने का अधिकारी बन सकता है। तड़ी पार लोग नहीं मिलेंगे आपको दिगंबर मुनियों में, ऐसे आपको ढेरों बाबा मिल जाएंगे, लेकिन दिगंबर मुनि में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। तो ये अर्हता, योग्यता क्या? उसके बाद ऐसे दिगंबर मुनि जिस चाय को नहीं बना दिया जाता है, आओ भैया जिस चाय को मोड़ दिया, अगले पगले को लिया और बाबा जी बना दिया, ऐसे नहीं होता है। ये पूरी तरह से प्रशिक्षित हों, उचित योग्य परिवार के लोग हों, परिवार की स्वीकृति मिली हो, ज्ञानी हों, विवेकी हों, वैरागी हों, तो साधु का रूप बना करके तमाशा कर रहे हैं, जादू दिखा रहे हैं, ताबीजें निकाल रहे हैं, झूठे पर्चे बना करके प्रतिष्ठा पा रहे हैं, ऐसा दिगंबर मुनियों में कभी होता नहीं है। इसलिए भले लोग ज्यादा, बहुत ज्यादा हो, उनकी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा ख्याति ना हो, बहुत ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठे उनके पास ना हो, और वो इस तरह का मजमा लगाने का कोई काम करते भी नहीं है। वो सारी की सारी साधना अंतर्मुख आत्मशुद्धि की साधना होती है। तो इसके लिए भी योग्यता बताई है कि सबसे पहले उसे ब्रह्मचर्य जैसे व्रतों की लाइन में आना पड़ेगा, आसक्ति घटाना पड़ेगी। इस मार्ग में एंट्री होती है सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत, और ब्रह्मचर्य के साथ ही उसके पास अगर उसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया है और 7वीं प्रतिमा का ब्रह्मचर्य व्रत लिया है तो उसके पास सफेद वस्त्र भी आ जाते हैं, और दुनिया के किसी भी साधु से बढ़ के उसका तपस्या चालू हो जाती है। ब्रह्मचर्य केवल दिन में 1 बार या 2 बार ही भोजन पानी बस, और उसके साथ साथ निरंतर शास्त्रों का अभ्यास, और जमीन पर ही सोना है, दुनियादारी का जंजाल नहीं, बैंक बैलेंस वगैरह नहीं, मोबाइल और आधुनिक संसाधनों की आसक्ति नहीं। ये शुरुआत है, पहली सीढ़ी इतनी कठिन है। दूसरी सीढ़ी होती है क्षुल्लक जी की,
केवल एक लंगोट और एक दुपट्टा, 24 घंटे में केवल एक बार आहार और 5 महाव्रत पूरे नहीं पालते हैं, लेकिन वो अणुरूप से उन व्रतों को पालते हैं, वो अणुव्रत कहलाते हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फिर वो क्षुल्लक जी जिनके पास केवल एक दुपट्टा है, सर्दी गर्मी हर हाल में बस उसी से रक्षा करना है। दुनिया के किसी भी बाबा को देखो आप, ढेर सारे वस्त्र आदि सब मिल जाएंगे, आराम से सुल्फा, गांजा, तंबाकू सब चल रहा होगा। त्याग का मार्ग ऐसा नहीं होता है। त्याग का मार्ग यहां आपको ब्रह्मचारी क्षुल्लक एलक में भी देखने को मिल जाए। क्षुल्लक जी जब और परिपक्व होते हैं तो वस्त्र छोड़ के एलक जी बनते हैं, सिर्फ लंगोट होती है। इसमें ही वर्षों निकल जाते हैं। फिर कोई सक्षम हो, उत्तम पुरुष हो, पुण्यवान जीव हो, शरीर शुद्ध हो, लिंग वगैरह ठीक हो। इंद्रिय विजय का मतलब ये नहीं कि लिंग को काट दिया, दबा दिया, अंडकोश को चल दिए। ऐसे लोगों की तो दीक्षा ही नहीं होती है। मजबूरी में कभी दीक्षा हो तो ज्यादा से ज्यादा क्षुल्लक या ब्रह्मचारी की दीक्षा। मुनि दीक्षा के लिए पूरा शुद्ध शरीर चाहिए और उनकी मुनि दीक्षा होती है। वो अरिह नाम का सबसे पहला अधिकार है। दूसरा अधिकार लिंगाधिकार है। वीतराग लिंग होता है, उत्कृष्ट लिंग है। इसी महान लिंग से महापुरुषों ने महान तपस्या की। सर्वसंग त्याग के राजा महाराजा अगर कुछ त्याग के मुनि बनेंगे, संत बनेंगे तो कैसे बनेंगे? वही परिग्रह जोड़ के बनेंगे। जब इतना कीमती सब कुछ छोड़ दिया तो अब क्या रखेंगे? कुछ नहीं। वस्त्र आदि का व्यामोह भी तब होता है जब विकार होते हैं। निर्विकार दशा में छोटा बच्चा जैसे निर्विकार दिगंबर नग्न दशा में खुश रहता है, वैसे मुनि होते हैं। दुनिया में केवल 2 लोग ही सच्चे मन से दिगंबर या नग्न रह सकते हैं। एक तो छोटा बालक, दूसरा महाव्रतों का पालक। छोटा बच्चा या फिर संत सच्चा। तो बाकी इस मुद्रा में रहना आसान नहीं है, ढकने के लिए कुछ भी नहीं है और ये पूर्णता का प्रतीक है। लोग भले सोए गाली के रूप में अभद्रता बोलते हों, ऐसा कैसे वैसा कैसे, रागी विकारियों को इसी तरह के भाव आते हैं, लेकिन जिनने विकारों पर विजय प्राप्त की वो दिगंबर मुद्रा। ऐसा कोई विरला। दुनिया की 7 अरब से ज्यादा आबादी में आपको 700 से कम दिगंबर मुनि मिलेंगे। क्यों? आसान नहीं है। तो ये और इस लिंग का बड़ा एक सौम्य रूप होता है, सहज रूप होता है। निर्लज्ज नहीं होते हैं मुनि महाराज भी, उनकी भी एक तरह की लज्जा होती है, एक तरह की मर्यादाओं का पालन करते हैं। कहीं भी खड़े हो गए, कैसे भी खड़े हैं, कैसे भी बैठे हैं, कैसे भी रूप बन गया, ऐसा नहीं होता है। बहुत साम्य, समता, सुंदर, सहज होते हैं। और असल संत का रूप देखने के लिए जरूरी भी है, क्योंकि तरह तरह के वस्त्र पहनने वाले तो कौन सा रूप बना के आ जाएंगे, कैसे वस्त्र पहन लेंगे। आजकल तो पैंट शर्ट वाले बाबा जी आ गए और उनकी सभा में 121 लोग मर गए। ऐसे भारतवासी, ऐसे पगले लोग, इनकी श्रद्धा का दुरुपयोग कैसे होता है, ये आप बाबाओं से सीखो। क्या उनने तमाशा कर दिया, कैसे मजमा लगाते हैं, इसके तरीके होते हैं। इन लोगों की फ्रॉड का भी आप इंटरनेट वगैरह पर देखो तो मालूम पड़ता है कि भोली भाली जनता कितनी बुरी तरह से ठगी जा रही है। लेकिन एक दिगंबर मुनि का आप एक भी प्रसंग बताओ, एकाध कोई चारित्र में कमजोर कभी निकल गया हो या विलय आ गया हो, वो बात अलग है, क्योंकि साधुओं से भी दुश्मनी पालने वाले बहुत होते हैं। अगर कोई दिगंबर तपस्वी किसी मामले में चमक गए, वक्तृत्व में, तपस्या में, तो उंगली करने वाले भी पैदा होते ही हैं। बाकी कहीं कोई कमी नहीं, कहीं कोई ठगीगिरी नहीं, कहीं कोई किसी को उल्लू बनाना नहीं। ये दिगंबर मुनिराज का रूप है और इसके अनेक फायदे हम यहां
भगवती आराधना जैसे 2000 साल पुराने ग्रंथ से देख सकते हैं कि दिगंबर मुनि होने से क्या होता है, सब चीजों का मोह विकार खत्म होता है। एक आत्मानुभूति, एक परमात्मा का चिंतन, इसके अलावा सब चीज एक तरफ रख दीजिए। कोई धोना नहीं, कोई सुखाना नहीं, कोई छिलना नहीं, कोई बांधना नहीं, कुछ नहीं करना, ना मोची की जरूरत, ना धोबी की जरूरत, ना नाई की जरूरत, ना सिलाई की जरूरत, अत्यंत स्वावलंबी शुद्ध जीवन। एक जीव का भी घात नहीं होना, एक कीड़े को भी मारने मरने का प्रसंग नहीं बनना। ये तो यात्रा का साधन है, ये मुद्रा। इस मुद्रा को देख के धर्मात्माओं को समझ में आता है कि मोक्ष मार्ग के यात्री हैं, यही सच्चे साधु हैं। इन्हें पड़गाहन करो, आहार दो, और जब वो 24 घंटे में एक आहार लेते हैं विधि पूर्वक, अभिग्रह पूर्वक, तो अनेक लोग उनको आहार देने को तैयार होते हैं। दूसरा, इस मुद्रा से ग्रस्त से पृथक्करण मालूम पड़ता है। ग्रस्त तरह तरह के रूप बनाते हैं, तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। देख लो आप, फिल्म में, नाटक में रोल करने के लिए बाबाओं का रूप तो कोई भी ले सकता है, लेकिन दिगंबर मुनि बनने की बात आए, मुश्किल है, दुर्लभ है। और ऐसा कोई कपट के कर भी लेवे तो व्रत तो पालन कर ही नहीं सकता। लालच में, रुपए वगैरह के लालच में कोई कभी कर भी ले कि लो हम बन गए बाबा जी दिगंबर मुनि, तो जो उनके व्रत हैं, जो उनकी शालीनता है, जो उनकी शांति है, वो रत्ती भर भी उसके जीवन में नहीं हो सकती, विरक्ति। तो पहला गुण यात्रा का साधन, मोक्ष मार्ग का साधन है ये रूप। दूसरा गुण, ग्रस्तों से पृथक मालूम पड़ते कि ये मुनि हैं, ये ग्रस्त हैं। अब ये हमारे यहाँ श्रावक, इनको खड़ा कर दो दर्शन को, तो ये पीले कपड़े वाले अगर ये लंबा छापा मार दिया तो यही बड़े बाबा जी बन गए। लेकिन दिगंबर मुनि लाल कपड़े पहन लिए, बाबा जी बन गए, सफेद कपड़े बन गए। ऐसे नहीं होता है, मार्ग को समझो। बात यह है, जिनने जो पकड़ रखा है वो छूटता नहीं है। न छूटे, लेकिन सच्चाई को समझने की कोशिश करना चाहिए, और दिगंबरत्व की निंदा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ढेर सारे पुराणों में, वेदों में, भागवत में इस लिंग की, इस मुद्रा की प्रशंसा है। काल के प्रवाह में धूमिल हो गया, कमजोर पड़ गया, कम हो गया, बात अलग है। तीसरा गुण आत्मस्थिति। जब कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ धोना नहीं, कुछ सुखाना नहीं, तो अपने आप में बैठे हैं शांत, किसी से कुछ मांगना नहीं है, कोई चिंता नहीं है। चाह गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए ते साहन के साह। वही शहंशाह है। दुनिया का हर एक लालची व्यक्ति तो बंदर है, सच्चे मायनों में तो दिगंबर मुनि ही सिकंदर है। और सिकंदर खुद परेशान होके मरा। ये बड़े बड़े नामधारी लोगों की हिस्ट्री का भी मालूम पड़े, इनके किस्से मालूम पड़े कि भले खूब उठापटक की, खूब नाम छा इतिहास में है, लेकिन बुरी तरह से परेशान हो के, पत्नी से बैर, पिता से बैर, लालच, अपने सेनापति के भय, सेना का भय, बीमारियां, क्लेश में कर करके और दुर्गति के पात्र बन गए। तो वो कुछ नहीं रखा। जब ये समझ में आ गया ज्ञानी को, तो संतोष का, साधुता का जीवन, जिसकी ना हो साधना का अंत, उसका नाम है दिगंबर संत। जिसकी ना हो समता का अंत, उसका नाम है दिगंबर संत। तो ये आत्मस्थिरता के लिए बहुत सुंदर रूप है। जब दिगंबर हो गए तो गुस्सा वगैरह एक तरफ रखा रह जाता है। फिर अभिमान वगैरह, किस चीज का अभिमान करते हो? सारी कसाएं, मायाचारी, छल कपट, लोभ, दक्षिणा मांगना, बटोरना, इकट्ठा करना, सब छूट गया।
इसलिए आत्मस्थिति का कारण है, कुछ नहीं है पिछी कमंडल के अलावा। और जिनके पास कुछ है तो उसको तेल पानी की चिंता लगी रहती, थैले की चिंता है कुछ। देखो ये जो जिनके पास थैले वगैरह हैं, अरे थैला 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 है, हमारा थैला नहीं उतारा, हमारा थैला नहीं आया। अरे कोई बस यात्रा पर पिकनिक पर जा रहा है क्या? आ गई वस्तु सामने तो उपयोग है, लायक है तो उपयोग कर लो, नहीं आई है तो बाढ़ में जाने दो। मुंबई में जब 2010-11 में प्रवास हुआ, चातुर्मास हुआ, तो एक वो प्रसंग बना, एक बहुत बुजुर्ग माता जी थी, माँ जी पिशवी, माँ जी पिशवी, थैली उसमें किताब वगैरह चश्मा वगैरह होगा, तो वो तो ऊपर कोई चढ़ा की सीढ़ियां चढ़ा के ले गया, उनकी थैली रह गई नीचे। तो माँ जी पिशवी, माँ जी पिशवी। अरे तुम्हारी पिशवी से क्या होगा? शरीर भी यहीं रह जाना है और पिशवी के लिए रो रहे हो, थैली के लिए रो रहे हो। तो ये लालच होता है। और जिनने तृष्णा होती है और जिनने सब छोड़ दिया, वो आत्मस्थिरता ठीक है और जगत के विश्वास का साधन है। किसी बाबा को कहीं कोई जगह मिले ना मिले, लेकिन दिगंबर मुनि को जो लोग समझते हैं, थोड़ा भी समझते हैं, वे अपने तिजोरी घर में भी उनको विश्राम के लिए जगह दे देते हैं। कीमती सामान पड़ा है, फिर भी महाराज जी आप यहां विश्राम कर लो, भरोसा है। फिर भी इस युग में, इस कलयुग में दिगंबर मुद्रा के दर्शन होना अपने आप में एक इस युग का सौभाग्य है। जब वस्त्र नहीं है तो उनमें जीव भी नहीं पड़ते हैं। वस्त्र ओढ़ते हैं उसमें जीव पड़ते हैं, वस्त्र में जीव पड़ते हैं, धोने में साबुन वगैरह, पानी के जीवों का नाश। तो वितरागता के मार्ग पर कोई बढ़ सकता है, साधना के क्षेत्र में किसी को जाना है तो सबसे श्रेष्ठ मार्ग यही है। बाकी तो जिसको जैसे जमे, फिर जितना जमे उतना तो सदाचार शाकाहार वाला रास्ता अपनाना ही चाहिए। सब साधु सन्यासी अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ त्याग व्रत करते हैं, लेकिन उत्कृष्टतम अगर आपको साधना व्रत का रूप देखना है तो यहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो जिन लोगों को ये मार्ग मिला है वे सौभाग्यशाली हैं, जो लोग इस मार्ग के अनुयायी हैं वे भी सौभाग्यशाली हैं। बाकी सबसे आग्रह है कि सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और धर्म को समझ करके इस अपने एक भाव का सदुपयोग करना चाहिए, जीवन को मंगलमय बनाना चाहिए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।